जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी महान ऋषि की कथा जिनकी बुद्धि, तपस्या और क्षमा का उदाहरण आज भी पूरे संसार में दिया जाता है। यह कथा है महान तपस्वी वशिष्ठ मुनि जी की। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि सप्तऋषियों में से एक थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते थे और सूर्यवंश के कुलगुरु थे। उनकी पत्नी अरुंधति थीं, जो पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वशिष्ठ मुनि का आश्रम प्रकृति की गोद में स्थित था। वहाँ दूर दूर से राजा, ऋषि और शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके आश्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम कामधेनु या कोई साधारण गाय नहीं थी। वे अपनी दिव्य शक्ति से भोजन, वस्त्र, धन और आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न कर सकती थी। एक दिन शक्तिशाली राजा विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में शिकार करने निकले। घूमते घूमते वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंच गए। वशिष्ठ मुनि ने उनका आदरपूर्वक सत्कार किया और कहा, राजन, आप और आपकी सेना हमारे अतिथि हैं, कृपया भोजन ग्रहण करें। विश्वामित्र सोचने लगे कि एक साधारण आश्रम में इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ ही समय में कामधेनु की कृपा से स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। यह देखकर विश्वामित्र चकित रह गए। राजा विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा, यदि यह दिव्य गाय मेरे पास हो जाए तो मेरा राज्य और भी शक्तिशाली बन जाएगा। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा, ऋषिवर, मुझे यह गाय दे दीजिए। इसके बदले में आपको असीम धन और अनेक गाम दे दूंगा। वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, कामधेनु मेरी आश्रम और यज्ञों की आधार शक्ति है। मैं इसे किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कामधेनु को बलपूर्वक ले जाओ। सैनिक कामधेनु को ले जाने लगे। तभी कामधेनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव, यदि आप आदेश दें तो मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। वशिष्ठ मुनि ने अनुमति दे दी। इसके बाद कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से हजारों वीर योद्धाओं की सेना उत्पन्न कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में विश्वामित्र की विशाल सेना पराजित हो गई। राजा विश्वामित्र स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि राजशक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है तप, ज्ञान और आत्मबल। उस दिन विश्वामित्र ने निश्चय किया, मैं भी ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त करूंगा। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और वे स्वयं एक महान ऋषि बने। यह सब संभव हुआ वशिष्ठ मुनि से मिली प्रेरणा के कारण। वशिष्ठ मुनि केवल महान तपस्वी ही नहीं थे, वे भगवान श्री राम के कुल गुरु भी थे। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और जीवन की आदर्शों की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाओं के कारण ही श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वशिष्ठ मुनि ने हमेशा सिखाया है कि सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, अहंकार से दूर रहो और सदैव धर्म का पालन करो। दोस्तों, वशिष्ठ मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि धन और शक्ति से बड़ा ज्ञान होता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता, तप और सत्य जीवन को महान बनाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव, जय श्री राम।